तो लोकसभा इंतखाब के 5वें मरहले के लिए वोटिंग के 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और इससे पहले हमने आपको बताया कि जम्मू और कश्मीर रियासत में आज 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच पुलवामा में मिलिटेंट्स ने वोटिंग मरकज पर ग्रेनेड फेंका है। पुलवामा के रोहमो पोलिंग बूथ पर यह वाकया पेश आया। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ गए हैं अहम जानकारियां लेकर। सैयद तजम्मुल, मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड से हमला किया है पुलवामा के रोहमो पोलिंग बूथ पर। हालांकि गनीमत है कि किसी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल सूरत हाल क्या है सैयद तजम्मुल यहाँ पर? देखिए मुमताज़, अब से कुछ देर पहले मैंने ज़िला पुलिस जो है आला अफसर पुलवामा के उनसे रब्ता कायम किया और जानना चाहा कि रोहमा पुलवामा में जो ये ग्रेनेड हमला हुआ है किस नौइयत का था और इसका निशाना कौन थे। तब पुलिस ने कहा कि धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है ये कोई पेट्रोल बम होगा, पटाखा होगा, ग्रेनेड होगा। ताहम पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है कि पुलवामा के रोहमा में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे जो पोलिंग अमला है उसमें ज़बरदस्त तशवीश पाई गई और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इजाफी नफरी है उसको फौरी तौर पर रोहमा तैनात कर दिया गया है और मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है कि ये धमाका किस नौइयत का था और किस शय का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर देखें तो इस इंतखाबात के दौरान हमने ऐसे हमले बहुत कम देखे कि जब मिलिटेंटों की तरफ से पोलिंग सेंटर्स या उस जगह तक जहां पर पोलिंग अमला बैठा हो उस पर हमला किया गया हो, लेकिन अब ये पहली बार हुआ और ये काफ़ी हसास माना जाता है। ये इलाका रोहमा का पोलिंग सेंटर जो है पुलवामा का, ये काफ़ी हसास माना जाता है और अगर इस तरह का खौफ व हिरास फैल गया और इस तरह की अफवाहें फैल गई कि इस तरह के हमले शुरू हुए तो वोटरान में जो इज़्तिराब है उसमें मज़ीद कैफियत पाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखें इसमें किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस अभी कंफर्म कर रही है कि ये जो धमाके की आवाज़ रोहमा पोलिंग सेंटर पर सुनाई दी आखिर किस चीज़ की हुई और कौन सी अशिया का इस्तेमाल इसमें किया गया। जी, तो वोटिंग के लिहाज से भी बात कर लेते हैं सैयद तजम्मुल। 2 पार्लिमानी हलकों में यहाँ वोटिंग है, लद्दाख में वोटिंग है और अनंतनाग सीट पर आखिरी फेज की वोटिंग है। इससे पहले भी तशद्दुद की खबरें थी शोपिया और पुलवामा से। सैयद तजम्मुल, तो वोटिंग के लिहाज से बात करें तो क्या लोग निकल रहे हैं वोटिंग के लिए? बहुत अहम खबर है कि शोपियन का जो ऊपरी इलाका है वहां से वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में क्योंकि पहाड़ी ज़िला शोपियन जो है ये ज़्यादातर ऑर्चर्ड्स उसके बाद जो है फॉरेस्ट एरिया ही ज़्यादा है, लेकिन मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा JRL को कॉल भी है, हड़ताल का असर भी है और इस एरिया में सदाम पडर का आज एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी जो हिज़्ब का मिलिटेंट गुज़श्ता साल मारा गया था। और आपको मुमताज़ अंदाज़ा इस बात से होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा जो है वहां से पोलिंग अमला एयरलिफ्ट करना पड़ा कल, यानी 38 के करीब पोलिंग स्टाफ। शुक्रिया तजम्मुल आपका, आप जुड़े हमारे साथ। हम आपसे तमाम अपडेट्स मुसलसल लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे।